स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्गीकी की विभिन्न शाखाएं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता और नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम। इसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्गीकीय पदानुक्रम, यानी कि जब हम वर्ग करते हैं तो उसका पद हम किस प्रकार से रखते हैं। तो वर्गीकरण की सभी श्रेणियों को बड़ी से छोटी श्रेणी में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके रखा गया है, जिसे हम वर्गीकीय पदानुक्रम कहते हैं। ये सभी 7 श्रेणियों का पदानुक्रम निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी जंतु या जाति का जगत लिखते हैं। तो ये सबसे पहले है आपका जगत, जिसे हम कहते हैं किंगडम। इसी प्रकार से दूसरा हम लिखते हैं संघ, यानी कि जंतु का जगत है और ये है संघ, यानी कि फाइलम। इसी प्रकार से वर्ग, जिसे हम कहते हैं क्लास, यानी कि उसका वर्ग क्या है, क्लास क्या है। इसी प्रकार से जंतु का गण, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर। इसी प्रकार से कुल, जिसे हम फैमिली। इसी प्रकार से वंश, जीनस। इसी प्रकार से जाति, स्पीसीज। तो ये आपका इस प्रकार से ये वर्गीकीय पदानुक्रम चलता है, जिसे हम सबसे पहले किसी भी जंतु को उसका जगत देखते हैं, फिर उसका संघ देखते हैं, फिर वर्ग देखते हैं, फिर उसका गण देखते हैं, कुल देखते हैं, वंश देखते हैं, फिर जाति देखते हैं। और वंश और जाति का ही नाम उसका क्या कहलाता है, वैज्ञानिक नाम कहलाता है, जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको अगली हेडिंग लिखाएंगे, जिसका नाम है वर्गीकी साधन। वर्गीकी साधन, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल आइट्स। तो ये हो गया आपका वर्गीकी साधन। तो वर्गीकी साधन क्या है? इसमें प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति की भिन्न भिन्न किस्में या प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों का एक ही वर्गीकरण तथा नामकरण जब इकट्ठा हो जाता है, तो उस नाम प्ररूप को वर्गीकी साधन कहते हैं। इन प्रारूपों के अध्ययन तथा उसकी सुरक्षा तथा संग्रहण हेतु हर्बेरियम तथा संग्रहालय बनाए जाते हैं, जिसमें ये सुरक्षित रूप से रखे जा सकें। तो विभिन्न जीवित प्रजातियों के अध्ययन तथा संरक्षण हेतु वनस्पतिक उद्यानों की स्थापना भी की जाती है। तो ये दोनों इसके लिए प्रमुख हैं, जिसे सहायक वर्गीकी साधन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें वर्गीकी साधन में सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो होती है हर्बेरियम या पादपालय। हर्बेरियम या पादपालय, इसे हम हर्बेरियम कह सकते हैं इंग्लिश में। तो हर्बेरियम या पादपालय। तो हर्बेरियम या पादपालय क्या है कि सभी जानते हैं कि जहाँ हर्बेरियम में पादपों को
शीट पर, यानी कि हर्बेरियम शीट होती है, उस पर सुखाकर उसमें परिरक्षित करके रखा जाता है और उसके बारे में उसकी सूचनाएं लिखकर चिपका दी जाती हैं और इन्हें संग्रहित करके सुरक्षित रखा जाता है। यही हर्बेरियम कहलाता है। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे या फिर आगे आने वाली 12th की क्लास में आपको हर्बेरियम की फाइलें बनवाई जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर्बेरियम में पादपों को किस तरीके से सुखाकर उसे हर्बेरियम शीट पर चिपकाकर किस प्रकार से उसके बारे में उसके जाति लक्षण लिखकर उसे संरक्षित कर कर रखते हैं। तो हर्बेरियम का महत्व क्या है, तो हेडिंग डालेंगे हर्बेरियम का महत्व। हर्बेरियम का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरियम। इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरियम। तो हर्बेरियम का महत्व क्या है? सबसे पहले नंबर 1, हर्बेरियम द्वारा विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों का मतलब है जो उसके बारे में शोध कर रहे हैं, यानी कि उसकी खोज कर रहे हैं, तो आवश्यक पादप नमूने संपूर्ण सूचना सहित प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, हर्बेरियम में विदेशी पादप जातियों के नमूने अध्ययन हेतु संग्रहित करके रखे जाते हैं। नंबर 3, हर्बेरियम में रखे पादप नमूने किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न समय पर पाई जाने वाली पादप जातियों का स्थायी रिकॉर्ड होते हैं। नंबर 4, ये जाति की पहचान में मानक या संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये थे आपके हर्बेरियम के महत्व। अब हर्बेरियम विश्व में प्रमुख हर्बेरियम कहाँ पर हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो हेडिंग सभी लोग डालेंगे विश्व के प्रमुख हर्बेरियम। तो ये देखिए विश्व के प्रमुख हर्बेरियम, मेन हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व के प्रमुख हर्बेरियम निम्नलिखित है। सबसे पहले जैसे हर्बेरियम का नाम है, हर्बेरियम ऑफ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पर है? आपका पेरिस और फ्रांस में, जिसमें पादपों की नमूनों की संख्या कितनी है? 95 लाख है हर्बेरियम की संख्या। दूसरा हर्बेरियम है हर्बेरियम ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो आपका है लंदन और ब्रिटेन में, जिसकी पादपों की संख्या है 60 लाख। तीसरा है हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो है क्यू लंदन और इंग्लैंड में, जिसकी संख्या है 65 लाख। इतनी यानी कि पादप नमूनों की संख्या वहाँ पर मौजूद है, जिससे शोधकर्ता उस पर शोध कर रहे हैं और जानकारियाँ भी ले रहे हैं और स्टूडेंटों तक पहुँचा भी रहे हैं। तो ये थे आपके हर्बेरियम के प्रमुख क्षेत्र। अब हम आपको भारत के प्रमुख हर्बेरियम बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे थे विश्व के हर्बेरियम, अब ये हैं आपके भारत के प्रमुख हर्बेरियम। तो भारत के प्रमुख हर्बेरियम निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहले हर्बेरियम का नाम, स्थान और पादप नमूनों की संख्या। तो सबसे पहले हर्बेरियम, भारतीय उद्यान का हर्बेरियम, ये आपका शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर पादप नमूनों की संख्या है 25 लाख। इसी प्रकार से राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का हर्बेरियम, जो आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर पादपों की संख्या है 85,000। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादपों को संरक्षित करके रखा गया है, यानी कि जो बहुत विलुप्त पादप हैं उन्हें हम हर्बेरियम की फाइलों की सहायता से रखे हुए हैं। और अगला है आपका वन अनुसंधान, यानी कि इसे हम कह सकते हैं FRI
का हर्बेरियम, तो ये आपका स्थित है देहरादून और उत्तराखंड में, जहाँ पर इसकी संख्या है 3,50,000 पादपों नमूनों की संख्या। तो ये आपके हर्बेरियम थे, इसमें विश्व के हर्बेरियम हमने आपको बताए और भारत के हर्बेरियम बताए कि यहाँ पर पादपों को किस तरीके से संरक्षित करके रखा गया है, किस तरीके से उसकी शोध हो रही है, कौन सा पादप हमारे लिए कितना उपयोगी है और इसे क्यों संरक्षित करके रखा गया है। तो इसकी सभी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया जातियों की संकल्पना, वर्गीय पदानुक्रम, वर्गीय साधन और हर्बेरियम का महत्व और विश्व के हर्बेरियम तथा भारत के हर्बेरियम। इसके आगे कल हम आपको पढ़ाएंगे वनस्पतिक उद्यान, वनस्पतिक उद्यान का महत्व, जैविक संग्रहालय, भारत के प्रमुख शोध संस्थान और जूलॉजिकल पार्क, इन सभी को कल हम आपको पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे।